हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है संडे क्यूएनए में। ये संडे क्यूएनए का है तीसरा एपिसोड। आपके भी कोई सवाल हो कमेंट करके बता दीजिए, तो नेक्स्ट संडे क्यूएनए में आपका सवाल का जवाब भी लिया जाएगा। चलिए, तो इस संडे क्या क्या सवाल आए हैं। तो पहला सवाल आता है यहाँ पे कैलाश जी पालीवाल की तरफ से, रात में कैसे काम करेगा जिस इन्वर्टर के साथ में हम बैटरी नहीं लगाते हैं, यानी कि जिस सिस्टम में बैटरी नहीं लगाते हैं तो रात में बिजली सप्लाई कैसे होगी। बिल्कुल आपका भी ये सवाल होगा कि आप बताते हो, कई सारे वीडियो में बताते हैं कि यानी कि बिना बैटरी भी आपका काम चल जाएगा, बिना बैटरी भी इक्विपमेंट चल जाएगा। लेकिन ये भी बताते हैं कि जो सोलर पैनल हैं वो सिर्फ दिन में ही बिजली बनाते हैं, तो रात में कैसे होगा। चलिए, इसका जवाब मिलता है। हम बताते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, उसमें बैटरी नहीं लगाई जाती है। सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम यानी कि जहां पे बैटरी नहीं लगाई जाती वो सिस्टम ही ऑन ग्रिड कहलाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे कि यानी कि खेतों में जो सिंचाई होती है वो एक ऑन ग्रिड समझ लीजिए आप। खेतों में जरूरत पड़ती है सिर्फ दिन में, यानी कि दिन में अगर सिंचाई हो जाती तो भी पूर्ति हो जाती है, तो बैटरी नहीं लगाई जाती है। लेकिन घरों में तो रात को भी बिजली चाहिए, तो घरों में क्या करेंगे, तो इसके लिए आरएससीबी से कनेक्ट करना पड़ता है अपन को, यानी कि नेट मीटरिंग की प्रोसेस की जाती है। नेट मीटरिंग क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने घरों में अपन कनेक्शन लेते हैं ग्रिड से, तो एक मीटर लगाया जाता है। मीटर का काम रहता है कि आप आरएससीबी से कितना बिजली आप लेते हो, दिन का, महीने का कितना ले रहे हो, उसका यानी कि वो यूनिट बनाता है। यूनिट बनाने के बाद कहीं पे 1 महीने में आता है तो कहीं पे 2 महीने में टोटल यूनिट हो जाते हैं, तो उसका बिल दिया जाता है और उस बिल का पैसा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे नेट मीटरिंग होती है। नेट मीटरिंग में 2 काम होंगे मीटर का, एक तो एक्सपोर्ट होगा और एक इंपोर्ट होगा। यानी कि जो सोलर से बिजली बन रही है उसमें आप यूज कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 5 किलोवाट सोलर लगाए आपने, 5 किलोवाट में कितने यूनिट बनेंगे दिन के, 1 किलोवाट 4 यूनिट बनाता है, तो 5 किलोवाट बनाएगा 20 यूनिट। अब 20 यूनिट में अगर आपने 10 यूनिट खपत हो गई है तो भी दिन के 10 यूनिट बच रहे हैं, तो 10 यूनिट यानी कि वापस एक्सपोर्ट कर देगा, वो आरएससीबी को दे देगा। अब आप कहेंगे आरएससीबी को जाएगा तो वापस तार होकर जाएगा, कैसे जाएगा, वो आपको दिखेगा नहीं है, न तो करंट आ रहा है वो दिख रहा है, न जा रहा है वो दिख रहा है। लेकिन जो नेट मीटरिंग सिस्टम होता है उसमें मीटर लगाया जाता है, उसमें प्लस माइनस होता रहता है, यानी कि इंपोर्ट इतने यूनिट हुआ, एक्सपोर्ट इतने यूनिट हुआ। अब यहां पे कुल मिला के वस्तु विनिमय समझ लीजिए, वस्तु के बदले में वस्तु, यानी कि बिजली के बदले में बिजली दे रहे हो आप। रात में आप आरएससीबी का यूज कर रहे हो, दिन में आप सोलर का यूज कर रहे हो, सोलर से जो बच रहा है वो वापस आरएससीबी को दे रहे हो। ये होता है ऑन ग्रिड सिस्टम में। ये होता है बिना बैटरी का सिस्टम, जिसमें यानी कि बैटरी नहीं लगाई जाती है तो भी अपना काम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें एसी भी चला सकते हैं क्या, आपकी जो मर्जी हो वो चलाओ, क्योंकि आप सिस्टम चला रहे हो पूरा आरएससीबी ग्रिड से, लेकिन आपको सिर्फ सोलर पैनल से जनरेट करके वापस आप पूर्ति कर रहे हो, यानी कि 20 यूनिट खपत किए तो 20 यूनिट वापस आपको देने हैं। इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं कि कई सारे बोलते हैं कि जहां पे ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, तो जब आरएससीबी की लाइट कटौती होती है तो क्या हमारे घर में लाइट मौजूद रहेगी या फिर वहां से भी कट जाएगी। दोस्तों, जब यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम है और आरएससीबी से लाइट कटौती हो रही है तो आपके घर की लाइट भी चली जाएगी, यानी कि जब तक वो है तब तक ये रहेगा। अब कई सारों के सवाल ये भी रहते हैं कि तो हमारे घर में फिर बिजली की कटौती होगी तब क्या करेंगे। इसके लिए आपको एक नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी लगा सकते हैं छोटी सी, जिसमें इमरजेंसी लाइट पंखे वगैरह आप दे सकते हैं और ये कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या आता है। नेक्स्ट सवाल यहां पे आता है गवाकडिल शेट्टी जी की तरफ से। मेरे पास 7.5 HP का शक्ति का सोलर पंप लगाया हुआ है जो खेत में है, और पास में ही मेरा घर है, और शक्ति सोलर पंप की सीमा 2.0 यूनिवर्सल ड्राइव लगा हुआ है, तो घर का लोड कैसे चलाए। यानी कि सीधा साधा सवाल है कि आपके खेत पे 7.5 HP का सोलर पंप लगा हुआ है, साथ ही में आपके पास ही 100-200 मीटर या 500 मीटर दूर आपका घर भी है, और आप चाहते हैं कि उन्हीं पैनल से हमारा काम दोनों तरफ हो जाए, यानी कि घर का लोड भी चल जाए। इसके लिए क्या होगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने 5 किलोवाट बताया था, घर पे इंस्टॉल किया था, जिसमें घर का सिस्टम भी चल रहा था और 5 HP की मोटर भी चल रही थी।
इसमें जो काम करता है वो चेंज ओवर सिस्टम काम करता है। इसमें आप हाइब्रिड इन्वर्टर ले लीजिए, जिसमें यानी कि आप बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं और ऑन ग्रिड भी कनेक्ट हो सकता है। हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में आपको चेंज ओवर की सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब यानी कि मान लीजिए मेरे खेत में मैं सिर्फ 3 घंटे के पानी की जरूरत होती है रोज की रोज। अब 3 घंटे मैंने पानी दे दिया, उसके बाद में जो बिजली बन रही है वो तो वेस्टेज हो रही है। तो आप चेंज ओवर से उसको बंद करके इन्वर्टर की तरफ बिजली आ जाएगी और जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी और रात में भी आप काम में ले सकते हैं और घर का लोड भी पूरा इस पे चला सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही में मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आता है द अल्टीमेट ट्रेन जर्नी की तरफ से, क्या बैटरी चार्ज एंड डिस्चार्ज सेम टाइम पे हो सकती है क्या, या फिर सोलर से पहले बैटरी को चार्ज करनी होगी फिर हमारे इक्विपमेंट चलेंगे। दोस्तों आपके भी सवाल होते हैं या फिर माइंड में आता होगा कि हम बैटरी को पहले चार्ज करेंगे फिर उसके बाद में क्या इक्विपमेंट चलाएंगे क्या। नहीं दोस्तों, आप सेम टाइम पे बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, साथ ही में आप इक्विपमेंट भी चला सकते हैं। अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेते हैं तो जो लोड है सीधा सोलर से भी चल सकता है, बैटरी से भी चल सकता है और ग्रिड से भी चल सकता है। यानी कि इस सवाल का जवाब है यस, आप सीधा सेम टाइम पे बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, साथ ही में अपने घर का इक्विपमेंट भी चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पे कि 1 किलोवाट सोलर पैनल के साथ 2 बैटरी लगाते हैं तो 3 किलोवाट के साथ में क्या 6 बैटरी लगा सकते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे सीधा साधा सवाल ये है कि यानी कि जो बैटरी खरीदते हैं अपन वो किस बेस पे खरीदते हैं। जब भी अपन बैटरी खरीदते हैं तो इन्वर्टर के रेटिंग के बेस पे खरीदते हैं। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर 12 वोल्ट का है तो आपको सिंगल बैटरी लगानी होती है। अगर आपका इन्वर्टर 24 वोल्ट का है तो आपको डबल बैटरी लगानी होती है। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर 48 वोल्ट का है तो आपको 4 बैटरी लगानी होती है। यानी कि आप अगर 3 किलोवाट लगा रहे हैं, 48 वोल्ट का अगर आपके पास इन्वर्टर है तो मिनिमम आपको 4 बैटरी लगानी जरूरी होती है। अगर आपके पास 24 वोल्ट का है तो मिनिमम आपको 2 बैटरी लगानी होती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 6 बैटरी लगा सकते कि नहीं, 4 के बाद 8 लगाएंगे, 8 के बाद 12 लगाएंगे, 12 के बाद 16 बैटरी लगाएंगे, यानी कि पैरेलल में चलेगा वो पूरा। ऐसा नहीं है कि 4 के बाद 2 और जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी कि इन्वर्टर की रेटिंग को देखना होता है सबसे पहले, उसके बाद रेटिंग के अनुसार आपको बैटरी खरीदनी होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं। गुरविंदर सिंह जी की तरफ से आता है कि सर 1 किलोवाट के लिए पैनल कितने वोल्ट के लेने चाहिए, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट। सेकंड सवाल इसी में उन्होंने किया है कि 12 वोल्ट के एक बैटरी में 24 वोल्ट का पैनल काम में ले सकते हैं क्या। बहुत अच्छा सवाल है आपका, जो सभी का सवाल है ये कि यानी कि 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए कौन सा सोलर पैनल ले सकते हैं। यहां पे दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं। अगर आपके पास इन्वर्टर 12 वोल्ट में है तो 12 वोल्ट के आप 200 वाट के 5 पैनल ले सकते हैं, 250 वाट के 4 पैनल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 24 वोल्ट का पैनल है तो आपको इन्वर्टर भी आपको 24 वोल्ट का लेना होता है, या फिर इन्वर्टर आपके पास 24 वोल्ट का है तो पैनल भी आपको 24 वोल्ट लेना पड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 12 वोल्ट का ही खरीदना है या फिर 24 वोल्ट का ही खरीदना। डिपेंड करेगा आपके पास इन्वर्टर कौन सी रेटिंग का है, उसके अनुसार आपको खरीदना होता है। साथ ही में पूछा है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी में 24 वोल्ट का पैनल काम देता है क्या। बिल्कुल देता है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसके लिए चाहिए MPPT चार्ज कंट्रोलर या फिर MPPT इन्वर्टर, जिसमें यानी कि सीधा 24 वोल्ट का एक पैनल लगा देते हैं तो भी सीधा आप एक बैटरी उससे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक बैटरी ही ले रहे हैं तो क्यों आप 24 वोल्ट का पैनल खरीदेंगे, 12-12 वोल्ट का भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पहले से 24 वोल्ट का है तो MPPT चार्ज कंट्रोलर ले लीजिए, तो इससे आपका काम हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथ में ही आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो कमेंट करके हमें बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज किसान टीवी पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि आने वाले वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।